मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर में पहले हम लोग दो कंटेंट देखेंगे। फर्स्ट कंटेंट का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। और दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो एंड इन व्हाट सिचुएशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड। तो स्टूडेंट, पहले हम लोग ये देखते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। रिकंस्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है। री मतलब होता है फिर से, री मीन्स फिर से यानी दोबारा, और कंस्टिट्यूशन मतलब होता है फॉर्मेशन यानी फिर से दोबारा एक पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस आना। पार्टनरशिप नया नहीं बनना, पार्टनरशिप में चेंजेस आना ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो स्टूडेंट गौर करना, यहाँ पर हमने 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिए हुए हैं जिसके वजह से पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशंस होता है। रिकंस्टिट्यूशन ये 5 कारण से होते हैं। तो स्टूडेंट पहला यहाँ पर रीज़न देखना कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर हम एग्जांपल भी साथ साथ क्लियर करते रहते हैं कि सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पहले से 1:1 है। अब ये जो है फर्दर आगे चल के ये डिसाइड किए कि ए और बी के बीच में अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 होगा। मतलब कि ए और बी पहले से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 1:1 में, अब ये दोनों जो है अपने पार्टनरशिप बिजनेस में के जो डीड है उसमें उन्होंने चेंजेस करके अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 नहीं 3:2 को कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप फर्म में क्या कहलाता है कि क्या हो गया है, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, बी में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सपोज मान लेते हैं कि ए और बी पहले से बिजनेस कर रहे हैं दोनों पार्टनर, और ये दोनों मिलके सी जो कि ए और बी के लिए न्यू पार्टनर है, ये दोनों चाह रहे हैं कि सी भी हमारे साथ बिजनेस में आ जाए। तो सी जब बिजनेस में आ जाएगा तो इसके आने के बाद अब बिजनेस में पार्टनर एक्चुअली हो जाएंगे ए, बी और सी। इसका मतलब ये होता है कि पहले प्रॉफिट और लॉस किसके बीच में बट रहा था, ए और बी के बीच में। अब प्रॉफिट जो बचेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ए, बी, सी के बीच में हो गया, यानी अब 3 पार्टनर हो जाएंगे, पहले 2 पार्टनर थे। तो जब भी एक पहले से कोई बिजनेस कर रहा होता है पार्टनर, और उसके दोनों पार्टनर अगर एग्री हो जाए कि कोई एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, तो उसके आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ जाता है और पार्टनरों में भी चेंजेस आ जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर भी एक कारण है पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होने का। थर्ड और फोर्थ रीज़न हम दोनों साथ में बता दे रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ए, बी और सी पहले से 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, तीनों पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं। ए, बी, सी में कोई भी एक पार्टनर, सपोज मान लेते हैं बी ही पार्टनर अगर बिजनेस से रिटायर कर जाए या डेथ कर जाए। रिटायर और डेथ का मतलब ये होता है कि या तो इसका एज कंप्लीट होने के बाद ये बिजनेस को छोड़ के चला जाए, या तो आपस में इन लोगों के बीच में सहमति ना बने, इस वजह से बी छोड़ के बिजनेस को जा सकता है, या तो बी किसी कारणवश डेथ कर गया हो। तो इसके डेथ या रिटायरमेंट होने के बाद से अब बचे कौन, ए और सी। तो अब प्रॉफिट पहले किन के बीच में बढ़ता था, ए, बी, सी के बीच में। अब प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और सी के बीच में। तो इनके बीच में चेंजेस आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बिजनेस में रिटायरमेंट और डेथ होने के बाद भी पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होता है। लास्ट पॉइंट इसका क्या है, एमलगमिनेशन। ध्यान से देखना, एमलगमिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एमलगमिनेट का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर हैं जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं, इनका अपना बिजनेस है, और एक्स और वाई जो है इन लोग अपना सेपरेट बिजनेस कर रहे हैं। यानी एक्स और वाई का पार्टनरशिप बिजनेस अलग है और ए और बी का दोनों बिजनेस है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं। जब ए और बी और एक्स और वाई दोनों अपने पार्टनरशिप बिजनेस को मर्ज कर ले, दोनों अपने पार्टनरशिप बिजनेस को मर्ज कर लेते हैं यानी मिला लेते हैं, यानी अब इनका बिजनेस जो कहा जाएगा ए, बी, x:y। मतलब अब इनका ये पार्टनर हो जाएंगे ए, बी, एक्स, वाई, यानी 4 पार्टनर मिलके ये दोनों आपस में अपना बिजनेस मर्ज करके रन करेंगे। दिस इज कॉल्ड एमलगमिनेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। और एमलगमिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी रिकंस्टिट्यूशंस का
एक पार्ट है। यानी ये 5 ऐसे रीज़न है जिसके कारण से एक पार्टनरशिप बिजनेस में बदलाव आता है, यानी चेंजेस आता है। पार्टनरशिप यहाँ क्लोज नहीं होगा, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बंद होगा, पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगा। पार्टनरों के बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, उसी को हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अब इसी का नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं। व्हाट डू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं और ये किस किस सिचुएशन पे निकाला जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्टूडेंट गौर करना कि सपोज मान लेते हैं कि एक ए पार्टनर है और एक बी पार्टनर है। ये दोनों मिलके सी पार्टनर को बिजनेस में एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, यानी ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट गौर करना, यहाँ पर सैक्रिफाइस वर्ड का मतलब होता है बलिदान करना। बलिदान मतलब अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा दूसरे को देना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लेते हैं कि ए के पास 9 एप्पल है और बी के पास 6 एप्पल है। ए के पास 9 सेब है और बी के पास 6 सेब है। इसके पास 9 एप्पल है, इसके पास 6 एप्पल है। ये दोनों मिलके किसको एडमिट कर रहे हैं, सी को। ठीक है, तो सी को जब एडमिट कर रहे हैं तो अब सी भी तो इनका पार्टनर हो गया, तो सी भी तो इनके प्रॉफिट में से अब फ्यूचर में प्रॉफिट लेगा। तो इसको पार्टनर बनाने से पहले क्या करेंगे, ए और बी अपने प्रॉफिट के हिस्से में से दोनों देंगे। तो मान लेते हैं ए जो है अपने 9 एप्पल में से 2 एप्पल को सी को दे दिया, ए ने अपना 2 एप्पल सी को दे दिया और बी ने अपने 6 एप्पल में से 1 एप्पल सी को दे दिया। तो सी के पास टोटल एप्पल कितने हो गए, 3 एप्पल्स हो गए। ठीक है, ए के पास क्या हो गया, ए के पास अगर 2 एप्पल अगर सी को दे दिया तो इसके पास 7 एप्पल्स हो गए, और ये जब 1 एप्पल्स बी सी को दे दिया तो इसके पास 5 एप्पल्स हो गए। तो यहाँ पर देखने में लग रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनका जो पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो रिड्यूस कर गया। रिड्यूस इसलिए कर गया क्योंकि ए और बी जो है अपने हिस्से में से प्रॉफिट का हिस्सा सी को शेयर कर दिए, और सी जो है यहाँ ए और बी से 2 एप्पल वो ए से लिया और 1 एप्पल बी से लिया, तो इसका अपना शेयर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये टॉपिक स्टूडेंट गौर करना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है एक्चुअली कौन सैक्रिफाइस करता है। सैक्रिफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड का मतलब होता है वो पार्टनर जो पहले से बिजनेस कर रहे थे। जब एक ओल्ड पार्टनर, स्टूडेंट गौर करना, जब एक ओल्ड पार्टनर किसी भी न्यू पार्टनर को अपने प्रॉफिट के हिस्से में से जब वो शेयर देते हैं तो वो शेयर या वो रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। तो यानी यहाँ इन्होंने सैक्रिफाइस, ए ने 2 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया सी के लिए, बी ने 1 एप्पल्स को सैक्रिफाइस किया सी के लिए। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1, यानी 2 एप्पल एंड 1 एप्पल। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SR रेशियो यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है OR माइनस NR, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है। इस टॉपिक को हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 में डिटेल्स में पढ़ेंगे। वहाँ पे हमको न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी कैलकुलेट करने होंगे। अब हम लोग आते हैं गेनिंग रेशियो। गेन मतलब होता है लाभ। गेन मतलब हो गया लाभ। अगर हम ये इसी एग्जांपल में से अगर हम गेनिंग चीज़ को देखा जाए, ए और बी ने जब सैक्रिफाइस किया तो यहाँ पर ए और बी को क्या हो रहा, लॉस हो रहा सैक्रिफाइस करने से। और ए और बी जो है वो, ए और बी जो है, सी जो है ए और बी से क्या कर रहा है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग में से कुछ ना कुछ हिस्सा सी ले रहा है, यानी ए और बी इसको दे रहा। यानी यहाँ पर गेन कौन कर रहा, गेन कर रहा सी। ठीक है, तो एक चीज़ गौर करना है स्टूडेंट, गेनिंग रेशियो जो होता है, गेनिंग रेशियो जो होता है वो हमेशा हम लोग रिटायरमेंट और डेथ के समय कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है वो हमेशा पार्टनर के एडमिशन के टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एडमिशन के टाइम मतलब जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा। जब भी कोई एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाएगा या डेथ कर जाएगा किसी कारणवश, तो हम क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो को निकालने का
फार्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मतलब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, और न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब एक यहाँ पर एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। यहाँ पर सी क्या करे, बी क्या कर रहा है, बी यहाँ बिजनेस से रिटायर कर जाए या बी बिजनेस से डेथ कर जाए। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ सेकंड पार्टनर रिटायर या तो डेथ कर जाए। तो एक चीज़ स्टूडेंट ये गौर करना है कि ए बी और सी के बीच में पहले प्रॉफिट शेयर हो रहा था, बी के जाने के बाद अब बिजनेस में कौन रह जाएंगे, ए और सी। तो बी का जो शेयर होगा, बी पे के शेयर पे अब अधिकार किसका होगा, ए और सी का। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा, गेन कर रहा है ए और सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखना स्टूडेंट, यहाँ पर सी के आने के बाद ए और बी को देना पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पर ये सेक्रीफाइस कर रहे थे। और यहाँ पर बी के जाने के बाद बी का जो शेयर है वो कौन ले लेगा, ए और सी ले लेंगे। तो यहाँ ए और सी जो है वो गेनर कहलाएंगे। तो गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट और डेथ में निकाला जाता है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडमिशन के टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।